हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबका स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि यहाँ पर देख लीजिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ यूएचएस रोहतक, यानी कि आपकी पीजीआई रोहतक की तरफ से वैकेंसी, यूएचएस रोहतक की तरफ से जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों के यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, जारी हो चुका है। इसके अंदर देख लीजिएगा, नोटिस पब्लिश इन द यूनिवर्सिटी या फिर पीजीआईएमएस रोहतक, पीजीआईएमएस रोहतक की तरफ से जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों के यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। पोस्ट आपकी कौन कौन सी रहेंगी, कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, ये सारी जानकारी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर जरूर से प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका जो नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया था, नोटिफिकेशन आपका 18 अप्रैल यानी कि 18 अप्रैल को आपका जो ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या किया गया है, जारी आपका कर दिया गया है। जिसके अंदर आपकी जो पोस्ट कौन कौन सी रहेंगी, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, नेम ऑफ द पोस्ट दिया गया है, क्वालिफिकेशन दी गई है, और इसके अंदर आपको देख लीजिएगा मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको दी गई है, जिसके अंदर एमडी वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। 65 ईयर आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी रहने वाली है। इसके अलावा आपको काउंसलर की जो पोस्ट है वो आपको दे दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट स्टाफ नर्स की पोस्ट आपको दे दी गई है, और स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के अंदर यहाँ पर देख लीजिएगा, जीएनएम, बीएससी, एमएससी, पोस्ट बीएससी या फिर इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट है तो वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो पीजीआई रोहतक की इस वैकेंसीज के अंदर, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर यहाँ पर डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर स्पेशली यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि जो बीएससी और एमएससी जो कैंडिडेट है वो भी क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। इस भर्ती के अंदर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट आपको 22 ईयर यानी कि 22 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको दे दी गई है, और जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी रहेगी 40 ईयर यानी कि 40 ईयर आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। यानी कि 22 से 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि रिलैक्सेशन आपको जरूर से मिलेगा पीजीआई रोहतक की इस वैकेंसीज के अंदर। तो रिलैक्सेशन के बारे में भी मैं बिल्कुल से डिस्कस करूंगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर की आपको पोस्ट दे दी गई है, जिसके अंदर ग्रेजुएट या फिर एनी सब्जेक्ट इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर का आपका नॉलेज होना जरूरी है। वो कैंडिडेट डाटा एंट्री ऑपरेटर की इस पोस्ट को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। एज लिमिट के बारे में अगर यहाँ पर मैं डिस्कस करूं तो इसके अंदर देख लीजिएगा, स्पेशली आपको मेंशन कर दिया गया है, या फिर अगर बात करूं तो आपको देख लीजिएगा, स्पेशली आपको यहाँ पर बता दो दिया है कि नर्सिंग की पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर आपको जो एज का रिलैक्सेशन है वो भी आपका रहने वाला है, और अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो एज का रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। और पीजीआई रोहतक की तरफ से आपकी बहुत ही शानदार सी वैकेंसी है, यानी कि पीजीआई की तरफ से धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों के लिए रिलीज कर दी गई है, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही जरूरी था। अगर मैं इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करूं कि इस भर्ती का आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो आपका क्या रहेगा, तो यहां पर देख लीजिएगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका रहेगा मेरिट के आधार पर। यानी कि इस भर्ती के अंदर आपका क्या होगा, कोई भी आपका कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम है वो आपका नहीं होने वाला है। बिना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के आपको जो भर्ती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपकी रहने वाली है, बहुत ही धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर रहेगी। तो बिल्कुल से आप पीजीआईएमएस की इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सैलरी स्टार्टिंग होगी आपकी 20,000 से सैलरी स्टार्टिंग होगी डाटा एंट्री ऑपरेटर की, और आपकी सैलरी जा सकती है 50,000 प्लस, यानी कि 50,000 प्लस आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो सैलरी के लिए आप सभी साथी बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपको शानदार सी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। आपको धमाकेदार सैलरी आपकी रहने वाली है। एज लिमिट मैंने आपको बता दी है
कि 40 ईयर तो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर दी गई है, प्लस आपका जो रिलैक्सेशन रहेगा वो रिलैक्सेशन भी आपका क्या होगा इसके अंदर इंक्लूड होगा। यानी कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन भी आपका इसके अंदर इंक्लूड होने वाला है। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, बहुत ही धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल से आप इस भर्ती को यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। पीजीआई की तरफ से वैकेंसी आपकी यहाँ पर रहने वाली है इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रोहतक, यानी कि पीजीआई रोहतक या फिर पीजीआईएमएस रोहतक यानी यूनिवर्सिटी की तरफ से वैकेंसी आपको प्रोवाइड आपकर करवा दी गई है। शानदार सी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी आसपास के कैंडिडेट हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं कि पीजीआई के आसपास के जो कैंडिडेट हैं तो वो बिल्कुल से क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट है पीजीआई रोहतक की इस वैकेंसीज को लेकर, अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है और कोशिश करूंगा कि आप सभी साथियों को टाइमली इंफॉर्मेशन कर सकूं, टाइमली आपको अपडेट दे सकूं और आपको साथ में जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स के अंदर आपको रिप्लाई कर सकूं। तो बिल्कुल से जो भी साथी हैं कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के ऊपर पहली बार जुड़े हुए हैं या फिर जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन साथियों से निवेदन है कि पीजीआई साथ में आपको कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि कंटिन्यू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की आपकी जितनी भी वैकेंसियां हैं, नर्सिंग से रिलेटेड आपकी जितनी भी वैकेंसियां हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, चाहे वो किसी भी जगह से हो, अगर आपको नर्सिंग की अपडेट चाहिए या फिर आपको नर्सिंग की वैकेंसियां चाहिए, चाहे वो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट हो, चाहे आपकी वो परमानेंट पोस्ट हो, तो बिल्कुल से आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। और कोशिश करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। एक सबसे बड़ा सवाल है मेरा आप सभी साथियों से, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करते हैं कि ये फेक वीडियो है या फिर फेक अपडेट है। तो एक आप सभी साथियों से एक सवाल है मेरा, क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ वीडियो बन रही है, क्या वो वीडियो भी आपको फेक लग रही है? अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के आपको लिंक दिए गए हैं, जाके ज्वाइन कर लो। और व्हाट्सएप के अंदर आपको मेरे को बता सकते हो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप किसी भी वैकेंसी की पीडीएफ चाहते हैं तो बिल्कुल से या तो आप मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मैं पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, या फिर आप जो भी वैकेंसी जिस भी नाम से बन रही है, वीडियो बन रही है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करो। वहां पर आपको इसका जो पीडीएफ है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना, जो भी आपकी जो वीडियो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ बन रही है, उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको इनकी रियल जो वेबसाइट है उनके ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मैंने काफी सारे कमेंट रीड किए हैं तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दो। अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको अपडेट अच्छी लगी, तो वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को फैला दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार इन्फॉर्मेशन के साथ।